यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1527 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 2 में दिया गया शब्दावली माता पिता की आज्ञा टालने वाले पर आज हम मनन करेंगे। भारत के कुछ खतरनाक सड़कों से गाड़ी चलाने का मौका मुझे प्रभु की दया से मिला है। मैं उतना अच्छा ड्राइवर नहीं हूं, परंतु परमेश्वर की दया से मुझे उस प्रकार की कुछ रास्ताओं से गाड़ी चलाने का अवसर मिला। अरुणाचल प्रदेश के टेंगावाली से तवांग की ओर की यात्रा और जम्मू कश्मीर के बदरुआ से जम्मू की ओर लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा आदि उनमें से कुछ है। इन सड़कों के कुछ क्षेत्र की ऊंचाई समुद्री तट से लगभग 13,000 फुट से भी ज्यादा है। आपकी एक छोटी सी गलती आपको और आपके साथ यात्रा करने वालों को यीशु मसीह के पास पहुंचा देगी। परंतु इन सभी खतरनाक सड़कों के किनारे से जहां खाई है, सरकार घेरा लगाए हुए है ताकि गाड़ी चलाने वाले समझे कि जहां घेरा है वहां सड़क के किनारा समाप्त है। यदि आपने घेरा तोड़ दिया तो आप और आपकी गाड़ी खाई में पहुंच जाएगी। समझ लीजिए कि गाड़ी मेरी और आपकी जिंदगी है, सड़क वो है जहां से हमें जिंदगी को ले चलने हैं। परंतु सड़क इतना खतरनाक है कि गलती होने से हम खाई में गिर जा सकते हैं। जिंदगी की राह में समस्याओं के खाइयों में नहीं गिरने के लिए परमेश्वर हमारी जिंदगी को कई घेराओं से सुरक्षित कर रखा है। मनुष्य जीवन के प्रारंभिक समय में वो घेरा माता और पिता है। प्रथम 9 महीने हम सब माँ की बच्चेदानी में थे। जैसे जैसे बच्चादानी के अंदर बड़ा हो जाता है, माँ कहने लगती है, आप भी सुने होंगे, देखो बच्चा मुझे लात मार रहा है। वास्तव में परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए घेरावों को तोड़ने की इच्छा मनुष्य के अंदर उस समय से है जब वो माँ के पेट में है। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित समय के पूर्व बच्चा यदि माँ की बच्चेदानी से बाहर आया तो क्या हो जाएगा? उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, वो मर भी जा सकता है। जन्म लेने के बाद भी जीवन के एक निर्धारित समय तक बच्चों को माँ बाप नामक घेरा की अनिवार्यता है। कुछ सालों के पूर्व मैंने एक अखबार में ये घटना के बारे में पढ़ा था। किसी ने केवल कुछ दिनों का एक मासूम बच्चा को इस उम्मीद से एक मसीही अनाथ आश्रम के गेट पर छोड़कर गया कि अनाथ आश्रम वाले बच्चे की देखरेख करेंगे। परंतु जब तक अनाथ आश्रम वालों के नजर बच्चे पर पड़ी तब तक आवारा कुत्तों ने उस मासूम बच्चा को काट कर मार दिया। काश उस बच्चा के साथ उसके माँ बाप होता तो बच्चा जीवित रहता, है ना प्रियो। माता पिता, शिक्षकगण, देश के नियम कानून, कलीसिया के अगुवे आदि वो घेराए हैं जिसे हमारी जिंदगी नामक गाड़ी को समस्या नामक खाई में गिरने से बचाने के उद्देश्य से परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध कराए गए हैं। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए भी सुरक्षा के घेरा है। परंतु जैसे पेट के अंदर बच्चा लात मारकर पेट से बाहर समय के पूर्व आने की कोशिश करता है, वैसे ही पेट के बाहर आने के बाद भी हम परमेश्वर के द्वारा निर्धारित घेराओं को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। परंतु हम इस बात से अनजान हैं कि इन घेराओं को तोड़ने से हम स्वयं ही नाश हो जाएंगे। वर्तमान समय कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि के जमाना है। ज्यादातर मध्य वर्ग के परिवारों में कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि चीजों को चलाना माता पिता ठीक से नहीं जानते हैं। कई बार उन्हें इन चीजों का सही उपयोग के लिए बच्चों पर भरोसा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बच्चे ये सोचने लगते हैं कि माँ बाप ना समझ है या उतना जानकार नहीं है जितना वे हैं, इसलिए ही वे माँ बाप के सलाहों को आसानी से टुकड़ा देते हैं। जबकि बच्चे ये समझ नहीं रहे हैं कि माँ बाप के सलाहों का नजरअंदाज करके वे सुरक्षा
के उन घेरों को तोड़ रहे हैं जो परमेश्वर उनके लिए उपलब्ध कराया है। परमेश्वर के लोगों को माँ बाप के द्वारा दिए जाने वाले किसी भी आदेशों को ठुकराना नहीं है, जो आदेश परमेश्वर के वचन के मूल शिक्षा के विरोध में नहीं है। एली पुरोहित के बच्चों के बारे में पहला शमूएल 2:25 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। एली के बच्चे अपने पिता की बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि परमेश्वर यहोवा उनको मार डालने की इच्छा रख चुकी थी। मुझे यह बात कहने में बड़ा भय है कि वर्तमान जमाने की पीढ़ी इतना अधिक माँ बाप के अनादर इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक ऐसी पीढ़ी है जिसको परमेश्वर दंड के लिए अलग किया है। इसलिए ही परमेश्वर का भय मानने वाले बच्चे अपने माँ बाप के वचनानुसार के आदेशों को कभी भी ठुकराना नहीं है। माँ बाप के एक भी ऐसा उपदेश को बच्चों को ठुकराना नहीं है जो वचन के मूल शिक्षा के खिलाफ में नहीं है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो